Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. So hope you all are doing great at your homes. So आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 6.3 एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड टिल एक्सरसाइज 6.2. ऑलराइट, सो 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इट सेज स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो मैंने आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताया हुआ है, लाइक ट्रिपल ए दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया, ASA criteria, AA criteria and triple S criteria. So these are four criterias of finding out the similarities between two triangles. ठीक, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है. ठीक, एंड अगर आप सिमिलर बता देते हो तो यू हैव टू राइट डाउन विच क्राइटेरिया यू हैव यूज्ड, जिससे आपने इनको सिमिलर शो किया है वो कौन सा क्राइटेरिया है. ठीक, ऑल्सो आपको कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं वो भी आपको लिखना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. 3 पार्ट्स आई हैव ड्रॉन है और 3 पार्ट्स इसके हैं, दैट आई विल टेल आफ्टर दिस. सो पहला पार्ट आपके पास आपको दिख रहा है, देयर आर 2 ट्राइंगल्स अगेन ABC एंड PQR. नाउ यू हैव टू चेक कि वेदर दिस पेयर इज सिमिलर और नॉट. तो सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए आप लोग को मैंने बताया हुआ है. सो लेट मी जस्ट चेक. सो हियर देखते हैं एंगल B जो है वो इक्वल आ रहा है एंगल Q के, 80 डिग्री है. एज यू कैन सी B और Q वैल्यू इज 80 डिग्री. सेम वे एंगल A इज इक्वल एंगल P एंड द वैल्यू इज 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड द वैल्यू इज 40 डिग्री. ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके तीनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं. B Q के इक्वल है, A P के इक्वल है एंड एंगल C R के इक्वल है. 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री यहाँ पे वैल्यूज है. ठीक, सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन से कि ये तीनों ही एंगल्स आपस में क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं. और अगर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल. अब ये भी आपको मेंशन यहाँ पे करना है कि ABC है तो यहाँ पे क्या आएगा, QRP आएगा, PRQ आएगा या PQR आएगा. तो वो आपको मैंने बताया है. A किसके साथ सिमिलर है, P के साथ सिमिलर है, तो पहले P आएगा, देन B के साथ Q, देन C, देन R. सो ये सिमिलर है बाय ट्रिपल A क्राइटेरिया. ऑलराइट, दैट्स इट. तो हमने ये पहले पार्ट में शो कर दिया है कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दे आर सिमिलर बाय ट्रिपल A क्राइटेरिया. तो यही चीज़ आपको शो करना है इन ईच एंड एवरी पार्ट. इसी तरीके से आप चेकआउट करोगे. तो ये तो हो गया ट्रिपल A. इसी तरीके से ट्रिपल S क्राइटेरिया भी यूज़ हो सकता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी यूज़ हो सकता है और एंगल एंगल क्राइटेरिया भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट. ना सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल आपके पास है ABC एंड द अदर ट्राइंगल इज PQR. ठीक है, तो अब यहाँ पे एज यू कैन सी एंगल्स तो नहीं दिख रहे, एंगल्स की वैल्यू नहीं दी गई है, बट क्या दिया है हमारे पास, साइड्स दिया है. तो साइड को हम क्या चेक करते हैं सिमिलैरिटी में, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए. ठीक है, तो अब हम वही चेक करेंगे यहाँ पे. हियर प्रोपोर्शन में देखो कौन सा किसके साथ पेयर अप हो सकता है. पहले तो ये देखते हैं, 2 और 6 हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 जाता है. ठीक है, एंड 2.5 और 5 हो सकता है और 3 और 4 तो नहीं हो सकता है, बोथ आर डिफरेंट. सो एज यू कैन सी लेट मी जस्ट डू इट वंस. AB अपॉन PQ अगर मैं करती हूँ, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ, सो इट इज़ 2/6 एंड द वैल्यू इज 1/3. ठीक है, अब BC को पेयर अप कर रही हूँ मैं किसके साथ, PR के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि ये आपस में एलिमिनेट हो सकता है, 2.5 एंड 5. ठीक, तो BC अपॉन PR करेंगे, सो इट विल बी 2.5/5. और अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो कितने टाइम्स जाएगा, 1/2. सो 1/2. सो एज यू कैन सी बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम हेयर. और वैसे ही AC जो लास्ट रिमेनिंग है AC अपॉन QR भी कर लेते हैं.
तो ये भी 3/4 आ रहा है। तो तीनों ही साइड्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, साइड्स का जो प्रोपोर्शन है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर सिंस द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक, सो ट्राइंगल, दीज two triangles are not similar since the corresponding sides are not in proportion। ठीक है, तो ये साइड्स प्रोपोर्शन में ही नहीं आ रहे हैं, एज यू कैन सी तीनों ही डिफरेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन ट्राइंगल्स, एंगल्स आपको नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑल्सो आपको क्या दिया है, साइड्स दिया है। तो हम अगेन यहाँ पे क्या चेकआउट करेंगे, प्रोपोर्शन है या नहीं है साइड्स। ठीक है, सो है, अब देखो 3 और 6 का पेयर अप कर लेते हैं, LP बाई DF, तो ये हो जाएगा 3/6 और इसको आप सॉल्व करके 1/2 लिख सकते हो। ऑल राइट, और क्या चीज़ पेयर अप हो सकता है आपस में, ये इसके साथ हो गया, अच्छा ये आप इसके साथ कर सकते हो, तो हम लिख लेते हैं MP/DE, और अगर आप इसको चेक करो तो दिस इज 2/4, 1/2 आ रहा है। ठीक है, अभी तक ठीक आ रहा है। अब लास्ट आपके पास ये दो साइड्स बचे हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं LM/EF, और LM/EF करोगे तो इट इज़ 2.7/5 विच इज़ डिफरेंट। तो ये दो तो सेम आ रहे हैं, थर्ड वाला आपका अगेन यहाँ पर डिफरेंट हो गया। सो स्टेटमेंट विल बी सेम कि दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, बिकॉज इनका जो रेशियोज का प्रोपोर्शन, सॉरी साइड्स का प्रोपोर्शन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो सेम नहीं है। तो यही वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी लिख लोगे, दीज ट्राइंगल्स are not similar since corresponding sides are not in proportion। all right, सो ये हो गए आपके तीनों पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एज वी हैव सीन AAA क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए थे दोनों ही ट्राइंगल्स। सेकेंड पार्ट में दोनों ही ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे। एंड थर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हमें साइड्स ही गिवन थे, तो हमने प्रोपोर्शन निकाले, तो एज वी कैन सी दो के तो सेम आ रहे बट थर्ड वन इज डिफरेंट। सो अगेन दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो या थर्ड पार्ट हो गया। नाउ वी विल सॉल्व दी अदर 3 पार्ट। ऑलराइट, सो हियर आर दी अदर 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फोर्थ पार्ट में चेक करते हैं, इसमें भी ट्राइंगल MNL आपको दिया है एंड ट्राइंगल PQR गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एज आई कैन सी 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर चेक करते हैं इसको कि क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो हियर साइड्स का प्रोपोर्शन कर लेते हैं पहले। तो एज यू कैन सी पहले एंगल लिख लेते हैं, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q विच इज 70 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, दिस वी हैव टू चेक है। तो ये तो इसके इक्वल हो गया। अब आप इसको इसके प्रोपोर्शन कर दो, इसको इसके प्रोपोर्शन कर दो, या फिर इसको इसके और इसको इसके, किसी के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ MN/QR विच इज 25/10, तो ये आपका 2.5 आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ML/PQ। सो ML इज 5/PQ इज 6। सो ये बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है एज यू कैन सी। तो ये जो साइड्स का प्रोपोर्शन है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हम यहाँ से फिर से बोलेंगे क्या कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर नहीं है because the corresponding sides are not in proportion। ठीक, given triangles are not similar because corresponding sides are not in proportion। All right,
सो या दैट्स इट। एंगल तो इक्वल आ रहा था, अगर ये साइड्स भी हमारे प्रोपोर्शन इक्वल आ जाते तो हम इसको एस से सिमिलर शो कर सकते थे, बट यहाँ पे एज यू कैन सी बोथ आर व्हाट डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे ट्राइंगल्स। ऑल राइट, नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में अगेन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर भी हमें दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक। सो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए यहाँ पे दिया है आपको विच इज इक्वल टू एंगल आर 80 डिग्री, ठीक है, दिस इज गिवन। अब देखो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं दैट इज ए बी एंड ए सी, और यहाँ पे एंगल आर के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर एंड आर पी दे रखा है आपको। दैट मीन्स ये वाला तो मिसिंग है, तो आप इसको रेशियो किस तरीके से बनाओगे, अगर हम ए बी को पेयर अप कर देते हैं पी आर के साथ, लेट्स से ए बी अपॉन पी आर कर लेते हैं, सो इट विल बी 2.5 अपॉन 5 विच इज़ 1/2। तो यहाँ से दूसरा जो साइड है, क्योंकि अगर आप देखो आर के मीन्स जहाँ पे 80 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास आ रहे हैं, और यहाँ पे 80 डिग्री का एक ये साइड आ रहा है, एक अपोजिट साइड आ रहा है, तो हम इसको तो इसके साथ पेयर अप नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आपके पास ये वाला टर्म ही मिसिंग है, और ये मिसिंग है तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शन शो ही नहीं कर सकते हो अभी। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट हियर, गिवन ट्राइंगल्स are not similar since corresponding sides are not in proportion. ऑल राइट, तो आप यहाँ पे ये मत करने लगना कि ए बी अपॉन पी आर हमने कर दिया है विच इज़ 1/2, तो बी सी अपॉन क्यू आर करने में लगे हो यहाँ पे, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एंगल ए के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वही यहाँ पर भी होने चाहिए, तब जाके आप इनको आपस में पेयर अप करोगे, इनका रेशियोज करोगे, आप इसके अपोजिट वाले को नहीं करोगे। ये यहाँ पे इसके साथ ये पेयर हो रहा है तो दिस अपॉन दिस होगा और दिस अपॉन दिस होगा, क्योंकि 80 के अपोजिट यहाँ पे ये है, 80 के अपोजिट यहाँ पे बी सी है। ऑल राइट, तो इसीलिए ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये रीज़न आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नाउ द वेरी लास्ट पार्ट दैट इज 6th पार्ट एंड द फिगर आर हियर DEF एंड PQR। नाउ एज यू कैन सी दोनों ही ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, 80 डिग्री एंड 20 डिग्री, एंड यहाँ पे गिवन है 80 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, व्हाट यू विल चेक है कि इसका जो थर्ड एंगल है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल को इसको हम शो कर सकते हैं, और अगर तीनों ही एंगल हमारे पास सेम आ गए तो इट मीन्स ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। इन ट्राइंगल DEF पहले हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ठीक है, और D की वैल्यू है 20 डिग्री, E इज 80 डिग्री एंड F हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ से एंगल F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 80 प्लस 20 कितना होता है, 100 विच इज़ 80 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 80 डिग्री। ऑल राइट, सेम वे इन ट्राइंगल PQR हम करेंगे, तो PQR में भी क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली राइटिंग इट नाउ, 80 प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 प्लस 30 कितना होगा, 18, 90, 100, 110। सो एंगल P की वैल्यू आ गई यहाँ से 70 डिग्री। अब तीनों ही एंगल आपके पास आ गए। नाउ व्हाट यू विल डू, आप चेक करोगे कि ये सिमिलर है या नहीं है, तीनों एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। सो नाउ ट्राइंगल डायरेक्टली आई एम राइटिंग नाउ एंगल D इज इक्वल टू व्हाट, D किसके इक्वल है, यहाँ पे किसी के भी इक्वल नहीं है।
सो डायरेक्टली यहाँ पे आप अगर देखो तो 80 डिग्री के इक्वल है, बाकी दोनों ही एंगल्स हमारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DEF इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ऑलराइट, सिंस corresponding angles are not equal, therefore triangles are not similar। ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है यहाँ पे सिमिलर सेम नहीं आ रहे हैं, दे आर डिफरेंट। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही डिफरेंट हैं तो यहाँ पे ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे, मीन्स दे आर नॉट सिमिलर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। होपफुली सिमिलर का कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ, सिमिलर दिखाने के लिए किसी दो ट्राइंगल्स को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, एंड सेकेंड थिंग कि जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे शुड बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो दीज आर द टू कंडीशंस। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कंडीशंस कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम इनको सिमिलर शो कर सकते हैं, दैट इज AAA क्राइटेरिया। मीन्स अगर तीनों ही एंगल इक्वल हैं, साइड्स प्रोपोर्शन, अभी उसको साइड करो, मीन्स दोनों में से अगर आपका एक भी चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सिमिलर शो कर सकते हो। तो अगर तीनों ही एंगल्स आपके क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर SAS क्राइटेरिया का यूज होता है, मीन्स दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं और एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो भी आप उनको सिमिलर बोल सकते हो। अदर देन दैट, अगर दो एंगल, ओनली अगर टू एंगल्स आपके इक्वल हैं तो भी आप उनको सिमिलर बोल सकते हो बाय AA क्राइटेरिया। एंड द थर्ड लास्ट वन इज SSS क्राइटेरिया। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, एंगल्स अगर यहाँ पे इक्वल नहीं भी हैं, साइड्स अगर तीनों प्रोपोर्शन में हैं, तो भी ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे आप ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर सकते हो। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So here is question number second. In figure triangle ODC similar triangle OBA। तो ये फिगर है, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि ट्राइंगल ODC जो है वो सिमिलर है किसके, OBA के। ठीक, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर होते हैं तो कंडीशंस कुछ आपके सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ एंगल्स की बात की जा रही है तो हम एंगल्स के बेसिस पे ही इसको देखते हैं। अदर थिंग इज गिवन BOC की वैल्यू आपको 125 दे रखी है, एंड CDO की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, एंड आपसे पूछा है फाइंड एंगल DOC मीन्स दिस एंगल, DCO this angle, and OAB this angle. So these three angles you have to find out here. All right. So solving it, given लिख लेते हैं जो भी दिया आपको, given triangle ODC similar triangle OBA, and what else is given, angle BOC की value 125 degree, और आपको CDO की वैल्यू भी दे रखी है विच इज 70 डिग्री। ठीक, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है ODC, DCO एंड DAB। नाउ अब किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो देखो यहाँ पे मैं अगर DOB को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूं, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस यू ऑल नो। सो लीनियर पेयर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, O पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ये एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल DOC प्लस 125, अदर एंगल इज 125 ना। सो एंगल DOC प्लस एंगल BOC 125 है, डायरेक्टली 125 लिख लिया, विच इज व्हाट
180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लो बाई लीनियर पेयर, ठीक है। सो यहाँ पे DOC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 125, सो 55। सो DOC की वैल्यू आ गई कितनी, 55 डिग्री। ये हमें मिल गया है 55 डिग्री। ऑलराइट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, DC एक तो निकल गया, DOC फाइंड आउट हो गया। DOC बोला था आपसे, DOC नहीं पूछा आपसे, स्टिल चलो हमने DOC फाइंड आउट कर दिया। और ये DOC क्यों फाइंड आउट करा, क्योंकि अब हमें इस ट्रायंगल में DCO ट्रायंगल में 2 एंगल्स पता है, थर्ड एंगल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हो। यस, तो यहाँ से DCO निकल जाएगा आपका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल DOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, देखो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हो तो एंगल DCO की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 125। सो 180 में से 125 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। तो DCO की वैल्यू हमारे पास आ गई है 55 डिग्री। दिस इज ऑल्सो व्हाट, 55 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 3 एंगल्स तो हमारे पास आ गए हैं। आपसे अब पूछा था DCO निकल चुका है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 55। अब आपको निकालना है ODC, सॉरी ये DOC है, DOC, और DOC भी हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है। नाउ रेस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एंगल DAB। सो दिस इज OAB, एंगल OAB आपको फाइंड आउट करना है। सो OAB मीन्स दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट नाउ, ठीक। तो इस एंगल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, अब अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि DCO इक्वल OAB बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें ये यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और कोई उसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो उसके जो एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हम वहाँ पे इक्वल बताते हैं। बट यहाँ पे अभी हमें नहीं पता है कि DC इक्वल है AB के, तो हम इसको इसके इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट कौन सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, वी विल यूज द सिमिलैरिटी कंसेप्ट। आपको गिवन है कि दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो दोनों के ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो यहाँ से आप करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। तो चलो मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल ODC, अब ये भी ध्यान रखना ODC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, OBA के, ठीक है। देयरफॉर एंगल O के इक्वल होगा, पूरा लिख लेते हैं, एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट है D एंगल B के इक्वल, D ये है और B ये है, तो नेम क्या हो जाएगा, ODC या CDO, कुछ भी बोलो आप, ये हो जाएगा OBA, और इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट C और A, तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO एंड द वैल्यू विल बी 55 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से सिमिलर हैं क्योंकि, तो तीनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमें जो पूछा था दो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दीज 2 यहाँ पे और यहाँ पे, और दिस इज द थर्ड OAB हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो गया, OAB, ठीक है। तो ये आपका ये था सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, तो आप यहाँ पर लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने ये इक्वल कर दिया। तो लास्ट में देयरफॉर एंगल जो आपसे पूछा था OAB
इज व्हाट 55 डिग्री। तो ये हो चुका है फाइंड आउट यहाँ पे, और फर्स्ट यहाँ पे हो गया था एंड दिस वन द सेकेंड। तो तीनों ही एंगल्स हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिड कि हमने लीनियर पेयर से ये एंगल निकाल लिया, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब जो अदर ट्रायंगल में आपको एंगल फाइंड आउट करना था वो हमने किस बेसिस पे निकाला, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर आपको दिया हुआ है, तो सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने जो अदर ट्रायंगल है उसका एक एंगल फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third says diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। तो यहाँ पर trapezium ये draw कर रखा है। So as you can see AC is a diagonal and BD is the other diagonal। दोनों ही diagonals क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को intersect कर रहे हैं at a point O, ठीक। Using a similarity criteria for two triangles, सो दो ट्राइंगल्स मीन्स ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, फिगर में आपको मेंशन भी है इस तरीके से एंगल्स इक्वल दिखा रखे हैं। सो यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर दीज टू ट्राइंगल्स व्हाट यू हैव टू शो, आपको क्या शो करना है, दिस, दैट मीन्स OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। सो दिस यू हैव टू शो, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके। सो सॉल्विंग इट, सो गिवन में लिख लेते हैं व्हाट गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, AB पैरेलल DC दिया है। ऑल्सो फिगर में अगर आप देखो, मैं नेम कर देती हूँ उसको, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड दिस इज 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली नंबरिंग करके भी इनको शो कर सकते हो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी कैसे पता चल रहा है कि गिवन है, तो एज यू कैन सी इस तरीके से आपका यहाँ पे डबल लाइन कर्व ड्रॉ कर रखा है, सेम है यहाँ पे डबल है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज गिवन। तो मैं नंबरिंग तो लिख लिया मैंने, आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो कर सकते हो, दिस इज गिवन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको गिवन है, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो दीज आर गिवन। ऑल्सो आप इसमें नेम करके भी लिख सकते थे कि एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने नंबरिंग वहाँ पर कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया है। And what we have to show now, to show OA upon OC equal to OB upon OD, तो ये चीज हमें शो करना है। Now in triangle AOB and triangle DOC, AOB and triangle DOC, अच्छा नेम यहाँ पे ध्यान से लिखना, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। सो इन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। अभी ये नेम इस तरीके से क्यों लिखा वो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे एज आई कैन सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, गिवन है हमें। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ऑल आर व्हाट गिवन। सो फ्रॉम हेयर एज वी कैन सी एंगल 1 किस पे आ रहा है, A पे आ रहा है, और एंगल C किस पे, 1 2 के इक्वल है ना, तो 2 किस पे आ रहा है, C पे आ रहा है। तो आपके ट्राइंगल्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए, पहला A है तो दूसरे वाले का C होना चाहिए। नेक्स्ट हमने लिया है 6 और 5 आपस में इक्वल है, तो 6 और 5 मीन्स O और O, ठीक है। थर्ड हमारे पास है B एंड D, तो B लास्ट में और D यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हमने इस तरीके से इसको लिखा है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट AOB इज सिमिलर ट्राइंगल COD बाय AAA क्राइटेरियन
तीन एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो हम ट्रिपल ए क्राइटेरियन से क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अभी आपको शो क्या करना है, ये शो करना है। अब ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आ गए हैं तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि हमने शो कर दिया है, ठीक। और क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अब वो हम यहाँ से शो कर सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। Therefore, corresponding sides of triangles are in proportion। क्योंकि सिमिलर हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे, तो प्रोपोर्शन में है तो अब किस तरीके से आपको प्रोपोर्शन शो करना है, जो आपको प्रूव करना है पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे O इंक्लूडेड है, मीन्स O आपका रहना चाहिए, मीन्स दो ही साइड्स का आपको प्रोपोर्शन दिखाना है, आप ए बी एंड डी सी को नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल था और एंगल 6 हमारा 5 के इक्वल था, तो किस लाइन पे आ रहा है, दिस इज AO अपॉन OC या AO अपॉन CO बोलो, ठीक है। इक्वल टू, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, 3 हमारा 4 के इक्वल था और 6 हमारा 5 के इक्वल है, तो ये किस लाइन पे, ये BO पे और ये OD पे। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो क्या, BO अपॉन OD। सो दैट्स इट, यही आपको प्रूव करना था शायद, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। हेंस शो, तो ये चीज आपको शो करना था जो कि हमने शो कर दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। तो वट एवर गिवन वी हैव रिटन इट फर्स्ट ओवर हेयर, उसके बाद जो हमें शो करना था वो हमने लिखा। देन वी हैव टेकन द 2 ट्रायंगल्स और दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया हमने बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेसिस पे हुए हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन शो करना था, तो वी हैव शोन इट हेयर एंड ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, दिस इज द फिगर गिवन इन फिगर QR अपॉन QS। सो दिस इज फिगर, यहाँ पे आपको बोला है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये चीज आपको गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड व्हाट यू हैव टू शो कि ट्राइंगल PQS, देखो PQS मीन्स ये जो छोटा ट्राइंगल है ये किसके सिमिलर है, बड़े ट्राइंगल के TQR के, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो क्राइटेरियन आपको पता है सिमिलैरिटी के, तो किसी भी क्राइटेरिया से आप इसको शो कर सकते हो। देखते हैं कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सो सॉल्विंग, गिवन में आप लिख लोगे क्या, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये चीज गिवन है। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। अब देखो इन ट्रायंगल PQR, अगर हम ट्रायंगल PQR देखें, PQR इसके अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल के अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन से, सो PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्लास 9th में आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं ट्राइंगल के तो अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो इसको यूज करते हुए गिव इट इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 में हम इस वैल्यू को क्या करते थे, पुट करते हैं। तो देखो QR अपॉन QS तो ऐसे ही रहेगा, QT भी ऐसे ही रहेगा, PR की जगह आप क्या लिख लोगे, PQ लिख लोगे, ठीक है। अब ट्रायंगल में एक बार देखते हैं, आपसे जो पूछा था सिमिलर ट्रायंगल आपको शो करना है, ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, तो ये उसी के ही साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये QT अपॉन PR आ रहा था, QT अपॉन PR, तो ये बिल्कुल ही अलग हो जा रहा था। अब ये अगर आप इसको चेक करते हो ट्रायंगल में,
सॉल्विंग इट फर्दर अभी आपको मैं शो करूंगी प्रॉपरली। नाउ इन ट्रायंगल PQS जो हमसे पूछा है एंड इन ट्रायंगल TQR, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो PQS, अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो मे बी आपको अच्छे से समझ में आए। PQS ये वाला ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, दिस इज PQS। नेक्स्ट है TQR बड़ा वाला, दिस इज TQR, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में QR अपॉन QS हो रहा है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड दे दो, QR अपॉन QS हो गया। नेक्स्ट है QT अपॉन PQ, तो यही चीज तो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रहे हैं, ये वाला इसके अपॉन में आ रहा है और ये वाला इसके अपॉन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो ये दो साइड्स का प्रोपोर्शन रेशियो आपका इक्वल आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर देखो तो एंगल Q दोनों में ही कॉमन है, एंगल Q यहाँ पर भी है, एंगल Q यहाँ पर भी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर बोल सकते हो, यहाँ पे PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, और किस बेसिस पे बोलोगे, दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, ऑल्सो एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो SAS क्राइटेरिया बाय SAS क्राइटेरियन, दैट्स इट। यही आपको शो करना था और ये हमारे यहाँ पे शो हो गया है बाय SAS क्राइटेरियन। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज अगेन वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस क्राइटेरियन याद रखना है एंड ऑल्सो ये जो हम रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर है। एज यू कैन सी दोनों में एंगल Q इक्वल है, तो एक Q से ये वाला साइड बन रहा है तो ये इसके प्रोपोर्शन है, एक Q से ये वाली साइड बन रही है तो ये इसके प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक है। सो दिस इज इट, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, S and T are points on side PR and QR। सो दिस इज द फिगर, यहाँ पे दिख रहा है आपको S पॉइंट एंड T पॉइंट साइड PR पे एंड RQ पे है रिस्पेक्टिवली, सच दैट गिवन है एंगल P मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल RTS, दिस एंगल, एंड यू हैव टू शो कि ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है RPQ ये सिमिलर है RTS के, दिस यू हैव टू शो, ठीक है। सो सॉल्विंग, गिवन में लिख लेते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ठीक, एंड टू शो व्हाट यू हैव टू शो कि ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। नाउ इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RTS, तो दोनों ही ट्रायंगल को हमने ले लिया है। अब दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो गिवन है विच इज एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एक एंगल गिवन है। व्हाट एल्स, और क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे, वी कैन नॉट शो साइड्स को, प्रोपोर्शन हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ एज सच गिवन नहीं है, तो एक एंगल तो गिवन था। ऑल्सो एज यू कैन सी एंगल R दोनों में ही कॉमन है, ट्रायंगल RST में भी एंगल R आ रहा है और ट्रायंगल RPQ में भी एंगल R आ रहा है, तो ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो इसके अलावा और कोई हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल नहीं रही है। सो फ्रॉम हेयर आई विल से कि जो PQR ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल RTS के बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरियन, ठीक है। तो दो एंगल वाला क्राइटेरियन भी आपने पढ़ा हुआ है, डबल A क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गए हैं, आपस में सिमिलर आ गए हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे शो करना था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका कंप्लीट होता है। ये बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ दो एंगल्स को आपको शो करके क्राइटेरियन हमने यहाँ पे शो करा दिया है। सो दैट्स इट, 5th भी कंप्लीट होता है आपका।
of exercise 6.3. So yeah, this is it for today's video. और जब तक next video आती है, you guys just keep watching and keep more and more practice at home. Thank you so much.